नेक्स्ट क्लास हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, इस एक्सप्रेशन को डिराइव किया था। जो ऐसा था हम लोग का चार्ज पार्टिकल को कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर रखा गया और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है ए एंड बी। इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया हम लोग वी ए माइनस वी बी, जो बराबर था वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। और ये एक्सप्रेशन आया Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1 बाई आर ए माइनस 1 बाई आर बी, where RA is the position vector of point A with respect to Q and RB position vector of point B with respect to Q। इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिराइव किया। अब हम लोग ये तो पोटेंशियल डिफरेंस हुआ बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो जो डिफिनीशन था कि +1 कूलम चार्ज को बी से ए ले जाएंगे और वर्क डन फाइंड करेंगे अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें बी को here B is called reference point, B is called reference point। जहां से आप +1 कूलम चार्ज को लाया वो रिफरेंस पॉइंट का लाया और जहां तक लाया उसको फील्ड पॉइंट बोलेंगे। एंड A is called फील्ड पॉइंट। तो इस क्वांटिटी को एक रीडिंग एक स्टेटमेंट तो आप इसको बोला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। एक और स्टेटमेंट इसका दिया जाता है इस वी ए माइनस वी बी को, वो ये इसको आप रीड कर सकते हो पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये भी रीड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन को। पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू बी और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दोनों स्टेटमेंट इसमें आप बोल सकते हैं। देखिए ये पॉइंट बी को रिफरेंस पॉइंट बोल रहे हैं। ये पॉइंट फील्ड से बाहर भी हो सकता है या फील्ड के अंदर भी हो सकता है। तो यदि ये पॉइंट बी फील्ड के अंदर है तो जो वर्क करवाओगे आप +1 कूलम पर अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपको उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। नाउ इफ B lies outside the field, B lies outside the field, it means that कि B tends to infinity, फील्ड से बाहर होना, फील्ड जीरो होना। अब फील्ड जीरो जनरली कहाँ पर होता है? एट इन्फिनिटी पर, यानी बी को आप इन्फिनिटी पर रख रहे हैं। तो इस केस में आर बी टेंड्स टू जीरो, इन्फिनिटी हो जाएगा, आर बी टेंड्स टू इन्फिनिटी। और उस केस में बी पॉइंट पर का पोटेंशियल को आप जीरो मानेंगे, क्योंकि पॉइंट बी फील्ड से बाहर है। जहां फील्ड नहीं है वहां पोटेंशियल डिफाइन नहीं होगा। तो बी पॉइंट फील्ड से बाहर हुआ तो बी पर का पोटेंशियल जीरो। और उस केस में ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है हमारा, देन ये वी ए माइनस वी बी इज सिंपली रिड्यूस टू वी ए एंड इट इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर ए। देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस कन्वर्ट हो गया पोटेंशियल एट ए पॉइंट में। पोटेंशियल एट ए पॉइंट ये हो गया, इसको आप रीड करेंगे पोटेंशियल एट ए। तो कोई एक पॉइंट पर, फील्ड के किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करना है तो आप अपने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लाइए और वर्क फाइंड कीजिए, यानी आपका रिफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पर होना चाहिए। अब रियली में इन्फिनिटी नहीं, फील्ड से बाहर समझें, फील्ड से बाहर
है तो मैथमेटिकली उसको इन्फिनिटी बोलेंगे, और रियली में जो इन्फिनिटी का मीनिंग है कि बहुत दूर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि कोई पॉइंट फील्ड से बाहर है तो उसको इन्फिनिटी माना जाता है। जैसे ये केस मान लो, ये वो बाउंड्री है, इसी के अंदर फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और पॉइंट ए यहाँ और बी इस फील्ड से बाहर, और यहाँ से यहाँ आप ला रहे हैं 1 कूलम चार्ज को। तो इस केस में रियली में बी तो इन्फिनिटी पर नहीं है, जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है इन्फिनिटी का, फील्ड से बाहर है तो इसको इन्फिनिटी पर समझा जाएगा। और यहाँ का पोटेंशियल जीरो, रिफरेंस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, और उस केस में ये पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वर्क डन किया था अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा ओनली पोटेंशियल एट ए, कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल। देखिए ये भी तो एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, कोई एक पॉइंट का जो पोटेंशियल बोल रहे हैं हम लोग, पोटेंशियल एट ए, ये भी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ही है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड इंफिनिटी। ये जो VA माइनस VB जीरो हो गया, यानी VA माइनस जीरो, या आप इसको ऐसे बोल सकते हो VA माइनस V इन्फिनिटी। इसी को सिंपली VA लिख दे रहे हैं हम लोग, क्योंकि V इन्फिनिटी को लोग जीरो माना। तो दिस क्वांटिटी को आप पोटेंशियल एट ए सिंपली बोलें, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड इन्फिनिटी, ये रीड करोगे, या इसको पोटेंशियल एट ए विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी बोलेंगे। तो हम लोग पोटेंशियल के डिफिनीशन में भी 2-3 स्टाइल से डिफिनीशन किया था पोटेंशियल का। जो ओरिजिनल डिफिनीशन है पोटेंशियल का, वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में है, लेकिन बहुत कोई पोटेंशियल एट ए पॉइंट के टर्म्स में ही पोटेंशियल को डिफाइन करता है, और ये क्वांटिटी सिंपली Q/4πε0 RA। तो कंसेप्ट यहां से ये आया कि यदि रिफरेंस पॉइंट भी फील्ड के अंदर ही हो, और तब जो वर्क फाइंड करेंगे आप, यदि दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर है, रिफरेंस पॉइंट भी और फील्ड पॉइंट भी, तो अब आप वर्क करवाते हो +1 कूलम को, तो ये वर्क, यहाँ जो वर्क डन हुआ अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फ्रॉम B to A, ये आपको दिया VA माइनस VB दिया। लेकिन यदि ये पॉइंट इन्फिनिटी पर चला जाता है, B पॉइंट को, यानी B को आप फील्ड से बाहर कर देते हो, अब वर्क करवाते हो B to A, तो ये जो वर्क हुआ, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम B to A, ये वर्क आपको सिंपली VA दिया। आप इसको इन्फिनिटी टू B भी लिख सकते हैं, सॉरी, इसको इन्फिनिटी टू A भी बोल सकते हो। फील्ड से बाहर है कोई पॉइंट तो उसको इन्फिनिटी पर समझना, और वहां का पोटेंशियल जीरो मानेंगे। ये सब कंसेप्ट हुआ। तो जनरली पोटेंशियल एट ए पॉइंट यदि लेना है तो आपको वर्क डन करना है इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक। चलें अब देखें इसमें एक बात हम लोग, तो कंसेप्ट में ये एक एक्सप्रेशन कि एक चार्ज था अपने पास Q, और यहाँ से मान लो सिंपली R डिस्टेंस, जिसको RA से भी बोल सकते हैं, ये पॉइंट A, तो यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया Q/4πε0 R। इस पॉइंट का आप समझ रहे हैं कि +1 कूलम को इन्फिनिटी से लाए होंगे यहाँ तक, तब ये एक्सप्रेशन, ये चार्ज प्लस माइनस जो भी कोई भी साइन में हो सकता है, तो साइन के साथ यहाँ सब्स्टिट्यूट करना एक्सप्रेशन में चार्ज को। तो ये एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी एक पॉइंट का ये पोटेंशियल का एक्सप्रेशन, और ये हुआ एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है 2 पॉइंट के बीच का
कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो एक्सप्रेशन आया VA माइनस VB इक्वल टू प्लस माइनस Q बाई 4πε0, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, इंटू 1/RA माइनस 1/RB। और कोई एक पॉइंट का पोटेंशियल करना होगा तो सिंपली उस चार्ज से डिस्टेंस यूज करना है। एक दूसरा केस इस पोटेंशियल के एक्सप्रेशन में कि इफ यहाँ इस दोनों में क्या है, हमारा चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पर है, आप फील्ड और जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं वो स्पेस में कहीं भी था, वो सोर्स चार्ज ओरिजिन पर रखे आप। लेकिन यदि सोर्स चार्ज भी स्पेस में हो और जहाँ पोटेंशियल फाइंड करना है वो पॉइंट भी स्पेस में हो, तो फिर एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? क्लियरली ये चीज़ आप समझे, यदि सोर्स चार्ज ओरिजिन पर है और पोटेंशियल जहाँ फाइंड करना है वो कहीं स्पेस में, तो सिंपली उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस यूज हुआ है। और जब सोर्स चार्ज ओरिजिन पर और जो जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना वो स्पेस में, तो उस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस में ये एक्सप्रेशन। लेकिन एक केस हम ये बोल रहे हैं कि यदि हमारा सोर्स चार्ज भी स्पेस में हो, मान लो यहाँ पर है, वो ओरिजिन पर नहीं है, इसका लेकिन अपना पोजीशन वेक्टर गिवन होगा। मान लो इसका पोजीशन वेक्टर है R, और जहां पर पोटेंशियल फाइंड करना है उसका पोजीशन वेक्टर है, सपोज करो R0। इस P को तो फील्ड पॉइंट बोलेंगे, जहां पोटेंशियल फाइंड करना है उसको फील्ड पॉइंट, और जो चार्ज है, जो जिस चार्ज के फील्ड में फाइंड करें इसको सोर्स चार्ज, इसको सोर्स चार्ज रीड किया जाता है। और जहाँ ये रखा हुआ है उसको सोर्स पॉइंट रीड करते हैं। तो अब इस चार्ज के केस में यहाँ पर क्या पोटेंशियल होगा? तो देखो, कोई एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में उसके फील्ड के किसी पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल? तो क्या है, Q बाई 4πε0 इंटू सिंपली उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस यूज किए हैं आप यहाँ, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम दैट सोर्स चार्ज। तो आपको भी क्या करना होगा, ये इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस। तो पहले तो इसको वेक्टोरियली फाइंड कर लो आप। यदि इसको वेक्टर मानते हम लोग, तो ये वेक्टर अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ इतना माइनस इतना आएगा, ये आएगा R0 माइनस R आएगा। ये वेक्टर ट्रायंगल में होता है ना, इतना प्लस इतना इक्वल टू इतना, 10 इतना इक्वल टू इतना माइनस इतना। और जब ये वेक्टर आ गया तो ये डिस्टेंस हो गया आपका, ये डिस्टेंस के लिए मॉड लगा दोगे तो यहाँ का जो पोटेंशियल हो जाएगा P पॉइंट पर प्लस माइनस Q बाई 4πε0 इंटू सिंपली ये डिस्टेंस। देखिए, कोई एक पॉइंट पर फिर पोटेंशियल निकालना है, कोई एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में सिर्फ आपको डिस्टेंस की जरूरत है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये इसका मॉडुलस, मॉड R0 माइनस R। तो यहाँ तीन सिचुएशन है, कब कौन एक्सप्रेशन यूज करना है आप क्लियर हो जाए। ये जब दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो वो एक्सप्रेशन, उसमें चार्ज आपका सोर्स चार्ज ओरिजिन पर है, तब वो एक्सप्रेशन यूज करना। RA RB उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और यहाँ पर सोर्स चार्ज ओरिजिन पर। देखो, यहाँ पर इस केस में सोर्स चार्ज ओरिजिन पर नहीं भी हो, एक जनरल एक्सप्रेशन समझें, कोई चार्ज है वहाँ से R डिस्टेंस पर, जरूरी नहीं कि ये आपका ओरिजिन पर हो, सिंपली एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल के केस में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा उसमें ये चार्ज डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू सिंपली उस चार्ज से उस पॉइंट का डिस्टेंस। ये ऐसे समझ के आप एक्सप्रेशन यूज करना न्यूमेरिकल में। चलो, ये केस हो गया। एक इसमें आता है, अभी अभी हम लोग एक आइसोलेटेड चार्ज पार्टिकल, एक सिंगल चार्ज पार्टिकल
के केस में उसके फील्ड के किसी पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड किया, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब है कि इफ वी हैव ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट इज वी हैव ए डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल है, उस केस में उसके कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर क्या होगा पोटेंशियल। तो टॉपिक बनाएंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल, expression for potential due to a system of charge particle at a point in the combined field of this system। देखो बहुत सारे चार्जेज है, एक डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम उसको बोलते हैं हम लोग। मान लो ये है Q1, इधर Q2, इन जनरल Q3, यहाँ Qn, बहुत सारे चार्जेज है, एक सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है, और ये सब चार्जेज स्पेस में सिचुएटेड है, जिसका अपना अपना पोजीशन वेक्टर गिवन होगा विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन R1, R3, R इन जनरल Rn, एंड और स्पेस में एक पॉइंट है P जिसका पोजीशन वेक्टर मान लो R मान लें, यहाँ पर पोटेंशियल फाइंड करना है। वी हैव ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्जेस Q1, Q2, Q3, Qn situated at position vector R1, R2, Rn। लिखो here we have a number of charge particle Q1, Q2, Q3 Qn situated at position vector R1, R2 Rn with respect to origin, and we have to find potential expression for potential at a point P in the combined field of given charge situated at position vector R with respect to origin। ये प्लानिंग हुआ, ये आपका पर्पस है। वी हैव ए डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम एंड हैविंग चार्जेस Q1, Q2, Qn situated at position vector R1, R2, Rn, and we have to find potential at a point P in the combined field of the charge। तो देखो इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस वैलिड होता है।
ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी किया था, वही बात यहाँ भी, लेकिन पोटेंशियल के लिए ये चीज़ क्या था, फील्ड में क्या था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब बहुत सारे चार्जेज हो और स्पेस के किसी पॉइंट पर नेट फील्ड फाइंड करना था, तो सभी चार्जेज का अपना अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, सब चार्जेज अपना एक इंडिविजुअल फील्ड क्रिएट करेगा स्पेस के उस पॉइंट पर, और उस पॉइंट का नेट फील्ड में उस सब इंडिविजुअल फील्ड का वेक्टर सम कर देना था। प्रिंसिपल एक्चुअली क्या है, प्रिंसिपल क्या है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहाँ फील्ड के टर्म्स में, यहाँ पोटेंशियल के टर्म्स में डिफाइन करें। हेयर वी डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वहां था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड। ऐसा नहीं कि वे प्रिंसिपल ओनली वेक्टर क्वांटिटी में ही वैलिड होता है, स्केलर क्वांटिटी में वैलिड होता है। और प्रिंसिपल का मेन मोटिव क्या है, ये कि द इफेक्ट ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, अब ये इफेक्ट बोल रहे हैं तो इस इफेक्ट में दोनों चीज आ गया, पोटेंशियल भी फील्ड भी। इफेक्ट में आप फील्ड बोलो या पोटेंशियल बोलो, चार्ज का क्या इफेक्ट होगा स्पेस के किसी पॉइंट पर, वो या तो वेक्टर के टर्म्स में उस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे तो वो फील्ड की बात करना होगा, और यदि उस चार्ज का इफेक्ट एट ए पॉइंट स्केलर के टर्म्स में यदि करना चाहते हो तो वो पोटेंशियल है। फील्ड एंड पोटेंशियल, field intensity and potential both are the effect of a charge at a point in a space। लेकिन फील्ड इंटेंसिटी जो है वो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, एंड पोटेंशियल इज आल्सो द इफेक्ट ऑफ चार्ज एट ए पॉइंट इन फील्ड इन टर्म्स ऑफ स्केलर। तो दोनों चीज आ गया जब ये वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग, तो ऑफ ए चार्ज पार्टिकल at a point in a space will be independent from the presence of other charges, यानी कोई एक चार्ज पार्टिकल का स्पेस के किसी पॉइंट पर जो इफेक्ट होगा वो इंडिपेंडेंट होगा अदर चार्जेस से। मतलब अकेले जब मान लो एक ही चार्ज पार्टिकल था आपके पास, तो वो 2 वोल्ट पोटेंशियल क्रिएट किया किसी पॉइंट पर, अब उसके अगल बगल और भी चार्जेज आ जाएगा, तब भी इस चार्ज के द्वारा उस पॉइंट पर 2 ही वोल्ट पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। देखो उस पॉइंट का नेट पोटेंशियल चेंज करेगा अदर पार्टिकल के आने से, लेकिन उस नेट में इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी उतना ही रहेगा। कोई एक चार्ज पार्टिकल के इफेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा अदर चार्ज के आने से। अदर चार्ज रहे या नहीं रहे, इस चार्ज का ऑलवेज एक कांस्टेंट इफेक्ट होगा उस पॉइंट पर, एक कांस्टेंट पोटेंशियल होगा। इसको हम लोग इस तरह से बोलें तो ऐसे बोला जा सकता है कि सभी चार्जेज अपना अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल क्रिएट करेगा, दैट इज ईच चार्ज हैज इट्स ओन पोटेंशियल। The net potential at that point will be equal to
algebraic sum of potential due to individual charge. सभी चार्ज का अपना अपना पोटेंशियल होगा, किसी के आ जाने से किसी के पोटेंशियल में कोई चेंजिंग नहीं। दैट इज नेट पोटेंशियल जो होगा उस पॉइंट P पर, वो सभी चार्जेस के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम करना, V1 प्लस V2 प्लस। इसको आप सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हो, सिग्मा Vi, वेयर Vi इज द पोटेंशियल ड्यू टू ith चार्ज पार्टिकल। तो हम लोग सभी चार्जेस का अपना अपना पोटेंशियल फाइंड करें और उसको अलजेब्रिकली ऐड करें। अलजेब्रिकली एडिशन मीन्स स्केलर एडिशन, साइन के साथ ऐड करना। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए इसका नेट निकालने के लिए अलजेब्रिक सम करना होता है। देखो एक हम लोग इसमें से सिंपली Q1 को सेपरेट करें। मान लो अकेले Q1 है, वो उसका पोजीशन वेक्टर R1 और फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R P का। तो आपको तो सिंपली ये डिस्टेंस चाहिए। अभी अभी देखा था एक चार्ज पार्टिकल के केस में, किसी पॉइंट का पोटेंशियल के लिए उस चार्ज से उस पॉइंट का बस डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना, और ये डिस्टेंस आएगा कितना यहाँ पर, ये आएगा mod R माइनस R1। तो इस Q1 का जो पोटेंशियल होगा V1, ये हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस में mod R माइनस R1। सिमिलरली आप Q2 का पोटेंशियल फाइंड करोगे, वो Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod R माइनस R2 आएगा। इन जनरल आप Vn फाइंड करेंगे, ये Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod R माइनस Rn आएगा। अब आप उसमें ये जो एक्सप्रेशन बोला नेट पोटेंशियल के लिए सभी पोटेंशियल का सम, तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कोई ith चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल में Qi बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod R माइनस Ri। तो ये हुआ वो जनरल एक्सप्रेशन ड्यू of potential due to a discrete charge system at a point in space। करेंगे हम लोग इस पर, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे।